नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमी क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लर्निंग प्रोसेस में। आज हम बात करेंगे 10th साइंस और जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन, कोरिजन एंड द रेंसिडिटी। आप सभी को पता ही है प्यारे बच्चों कि अभी तक हम जितने भी लेक्चर हमने अभी तक किए हैं वो सब केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस पे किए हैं प्यारे बच्चों। आज इस साइंस के पहले चैप्टर का प्यारे बच्चों जहां तक हो सकेगा शायद ये आखिरी लेक्चर, बहुत कम कुछ बचा प्यारे बच्चों, तो एक लेक्चर हम और इस चैप्टर को देंगे प्यारे बच्चों। अभी तक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमने इसमें बहुत शानदार चीजें की। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, उनको बैलेंसिंग किया और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने की। और टाइप्स में प्यारे बच्चों हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन किया, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया प्यारे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किया प्यारे बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन किया। अभी तक सबके एग्जांपल बहुत ध्यान से पढ़े प्यारे बच्चों। कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने किए, जैसे कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें यदि मैं आयरन को लेट डाउन कराता था, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल था प्यारे बच्चों। और जो ये कॉपर सल्फेट होता था ये ब्लू कलर का होता था। मैंने बताया था कि आपके घर में जो लीड इस्तेमाल होता है कपड़े के लिए वो कॉपर सल्फेट ही होता है। और मैंने आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझाया था कि जब इसमें आयरन की नेल्स डाली जाती हैं तो ये ब्लू कलर गायब हो जाता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्यों गायब हो जाता है, तो आंसर क्या था? ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने किया था प्यारे बच्चों कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है। और आपने बताया था कि रेस्पिरेशन के दौरान हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, जो फूड होता है ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब डिकम्पोज होता है तो एनर्जी निकलती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने मस्कुलर कार्य को करने के लिए। एनर्जी रिलीज हुई शायद इसलिए वो एक्सोथर्मिक है। कुछ और बड़े शानदार क्वेश्चन हमने किए थे प्यारे बच्चों, जैसे लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैग लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने अभी तक इस चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। जो लास्ट लेक्चर था प्यारे बच्चों उसमें हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यदि आप सभी की मेमोरी थोड़ी सी ठीक हो तो जो लास्ट लेक्चर का जो लास्ट एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा था प्यारे बच्चों बड़ा शानदार था। हमने कहा था कि सोडियम सल्फेट जब बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर सॉल्यूशन में, तो प्यारे बच्चों एक तो बैरियम सल्फेट और प्लस में NaCl तैयार होता था प्यारे बच्चों। उसी लेक्चर में मैंने बात भी यहीं पे खत्म की थी कि ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, पर ये सॉलिड। और हमने कहा था ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैंने प्यारे बच्चों आपको समझाया भी था कि इंटरेस्टिंग कैसे है। कि सपोज करो कि ये कोई बीकर है जिसमें ये मैंने वाटर लिया और इस वाटर में मैंने Na2SO4 डाल दिया, साथ में इसी बीकर में प्यारे बच्चों हमने बैरियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड डाल दिया। अब दोनों पानी में जब डाले प्यारे बच्चों तो ये ऐसे होगा जैसे पानी में आपने चीनी डाली हो, पानी में आपने नमक डाला। जब आप पानी में चीनी और नमक डालते तो कंप्लीट घुल जाता है। ये कभी भी नहीं होता कि आप उस पानी में हाथ डाल के या तो चीनी का कोई क्रिस्टल यानी कि कोई चीनी का पार्टिकल या फिर कोई नमक का पार्टिकल अपने हाथ से ऐसे निकालना है। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चीनी और नमक पानी में पूरी तरह से सोलेबल होते हैं। तो इन द सेम वे जब आप ये दोनों चीजें इस पानी के अंदर डाली प्यारे बच्चों तो ये भी कंप्लीटली सोलेबल होती है। और जब ये कंप्लीटली सोलेबल होंगी तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, ये आपके लिए कभी पॉसिबल नहीं है कि आप हाथ डाल के इनका कोई पार्टिकल निकाल पाओगे। और जब इन दोनों की रिएक्शन इस वाटर के अंदर एक दूसरे से हुई तो जो प्रोडक्ट बना प्यारे बच्चों उसमें एक तो क्या था, अगेन लिक्विड था, यानी कि एक तो अगेन सॉरी एक्वस सॉल्यूशन में था, मींस वो भी पानी में ऐसा ही था कि जैसे कि चीनी या नमक, वैसे भी ये नमक ही है, यानी कि इसको भी आप पानी में हाथ डाल के निकाल सकते हैं। पर जो तीसरी चीज ये जो बनी प्यारे बच्चों, दूसरी चीज, ये जो दूसरी चीज बनी प्यारे बच्चों, तो
प्यारे बच्चों आपने देखा कि जो NaCl है और जो BaCl2 है या फिर Na2SO4 है, both are or all these three are soluble in water, but this is in solid state. मीन्स प्यारे बच्चों ये एक मैजिक होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि जब आप लस्सी के अंदर से जो कि बिल्कुल लिक्विड है उसके अंदर से जब प्यारे बच्चों हम वो घी निकालते हैं तो बिल्कुल सॉलिड स्टेट में होता है। आप उसे ऐसे हाथ डाल के उस घी को निकाल सकते हैं, वो उसमें सोलेबल ही नहीं है। तो इन द सेम में बिल्कुल एक ऐसा ये मैजिक हुआ कि ऑल दीज थ्री आर सोलेबल इन वाटर, पर इनके अंदर से एक चीज ऐसी बन के निकली जो इस वाटर के अंदर से निकाली जा सकती है। इसको प्यारे बच्चों प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो ये इनसोलेबल होता है प्यारे बच्चों वाटर के अंदर। और एक मजेदार बात है कि सोलेबल चीज से बनता है। वाटर के अंदर जो चीज सोलेबल है उनसे मिलके बनेगा पर खुद सोलेबल नहीं होगा। और यदि आप हायर क्लासेस में जाओगे प्यारे बच्चों तो आपकी नॉलेज अभी थोड़ा मैं इंक्रीज कर दूं। इसको रिएक्शन में बेटा ऐसे दिखाया जाता है कि ये बन के नीचे नीचे बैठ जाता है ऐसे रेत की तरह। तो प्यारे बच्चों ये प्रेसिपिटेट बना, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है प्यारे बच्चों उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नोट करना बहुत अच्छी तरीके से, डेफिनेशन बड़ी आसान है। These are those reactions in which precipitate is formed। वे रिएक्शन प्यारे बच्चों जिनके अंदर प्रेसिपिटेट बनता हो उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो कुछ अच्छे बच्चे हैं जो इसको थोड़ा एलेब्रोट करके लिखना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, these are those reaction in which a product is formed which is insoluble in water। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनता हो जो वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता हो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल प्यारे बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और इसको आप याद रखो, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है प्यारे बच्चों कि व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। तो व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है बच्चों, वो रिएक्शन जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो वाटर सोल्युबल चीज से बना और खुद वाटर में सोल्युबल नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये था प्यारे बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, और आपको पता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, इसको नोट डाउन करेंगे। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं प्यारे बच्चों व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बात करेंगे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है प्यारे बच्चों, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों +1 में जब आप जाओगे तो केमिस्ट्री का तो पूरा चैप्टर है प्यारे बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है क्या ये, चलो देखते हैं। प्यारे बच्चों जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हायर क्लास में उसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाती है, आपके लेवल पे बताऊंगा क्या। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड होती हो, यानी कि ये कह लीजिए या तो ऑक्सीजन जुड़ती हो या प्यारे बच्चों हाइड्रोजन निकलती हो, या तो +O होता हो या -H होता हो। एग्जाम्पल बड़े बहुत है प्यारे बच्चों, मैंने Mg के साथ ऑक्सीजन को मिलाया MgO बन गया प्यारे बच्चों, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब प्यारे बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात आई है, यदि आप किसी भी चीज को जलाते हो यानी कि जो दहन है यानी कि जो कंबशन है वो अपने आप में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है प्यारे बच्चों। जो हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की थी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है प्यारे बच्चों। यानी कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दीज आर दोज रिएक्शन
in which there is gaining of oxygen or a losing of hydrogen atom pair. This is oxidation. एग्जाम्पल बहुत है प्यारे बच्चों. रिडक्शन ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है प्यारे बच्चों. मीन्स या तो ऑक्सीजन जाए या प्यारे बच्चों हाइड्रोजन आए. या तो ऑक्सीजन जाए या हाइड्रोजन आए प्यारे बच्चों. दिस इज रिडक्शन रिएक्शन. दिस इज ऑक्सीडेशन और दिस इज रिडक्शन प्यारे बच्चों, जिसमें या तो हाइड्रोजन, बड़े सारे एग्जांपल हैं प्यारे बच्चों की. Na प्लस में H2 मैं करूं, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन प्यारे बच्चों. ये रिडक्शन रिएक्शन. अब हम बात करें, दिस इज वन इज ऑक्सीडेशन और सेकंड इज रिडक्शन. कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताता चलूं. आप एप्पल यदि आपने उसको काट के हवा में रख दिया तो थोड़ी देर के बाद उसकी जो ऊपरले वाली परत हो जाती है बेटा, वो रेडिश हो जाती है. हुआ क्या है, एप्पल के अंदर जो पार्टिकल्स थे उन्होंने एयर के अंदर के ऑक्सीजन को लिया और वो ऑक्सीडाइज हो गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक परत जम गई प्यारे बच्चों. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल. अभी मैं बहुत सारे आगे कराने वाला हूँ जिसमें आप सिर्फ ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, इसलिए ऑक्सीडेशन को बहुत अच्छी तरीके से आपने याद रखना है. और याद रखना कि जब भी आप कोई चीज एयर में रखते हो, मैं थोड़ा सा हिंट चलो देता ही चलूं, आयरन पे रस्टिंग, लोहे पे जंग लगना, खाने की कोई चीज खराब होना, यानी कि जब भी कोई चीज एयर के संपर्क में आती है और उसके साथ कोई बदलाव होता है तो ये बात नोट करते चलना प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगी. क्योंकि एयर के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो ही किसी पार्टिकल के साथ रिएक्ट आउट करती है. तो याद रखना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द डेली यूज. ये डेली यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो जब भी आप ऑक्सीडेशन हो तो याद रखना, दिस इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अ मोर इंपॉर्टेंट इट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन के निकलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों इसमें ये कहना है कि ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है. तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन? अ वेरी इजी. O for oxygen, O for oxidation. This is the addition of oxygen. Yeah, these are those reactions in which there is a gaining of oxygen while losing of hydrogen. Example is there. And this is the reverse process of oxidation is the reduction. Means प्यारे बच्चों आप reduction की definition बनाओगे तो इस gaining की जगह losing आ जाएगा और इस losing की जगह gaining आ जाएगा. और आप अपने आप बनाओगे इसे. इस gaining की जगह losing और इस losing की जगह gaining आ जाएगा प्यारे बच्चों. Definition यहीं से बन के चलेगी. अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों थर्ड. This is redox reaction. How very important for the exam. What is redox reaction? नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों. अब हम बात करेंगे redox reaction. What is redox reaction? प्यारे बच्चों ये redox वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना. वन इज रिड, सेकंड इज ऑक्स. रिड प्यारे बच्चों रिडक्शन से आया, ऑक्स प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन से आया. खत्म. मींस प्यारे बच्चों एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, यानी कि दीज आर दोस रिएक्शन इन व्हिच रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे रिडक्शन भी और उसी टाइम पे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन भी होती हो तो उसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? Redox reaction. Means what is redox reaction? These are those reactions in which reduction and oxidation both take place at the same time. एग्जाम्पल बड़े बड़े शानदार एग्जाम्पल है और एक तो आपको याद रखना है. दिस इज
थोड़ा ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन मीन्स दिस इज रिडक्शन। Gaining of oxygen means oxidation. It means प्यारे बच्चों ये इसमें रिडक्शन रिएक्शन है और ये इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन। हम बात और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ZNO प्लस में दिस इज अगेन रिडॉक्स रिएक्शन। इस पे ये क्या है बच्चों रिड्यूस्ड होगा, ये क्या है बच्चों ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। वन इज रिड्यूस्ड एंड सेकंड इज ऑक्सीडाइज्ड और ये अपने आप में एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो याद रखना कि जो ऑक्सीजन यूज करेगा वो रिड्यूस्ड होगा और जो ऑक्सीजन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा प्यारे बच्चों, ये याद रखना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और कोई एक चीज जरूर रिड्यूस और कोई एक चीज जरूर ऑक्सीडाइज होगी, तभी वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी प्यारे बच्चों। दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। दीज आर दोज रिएक्शन इन व्हिच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो जाए प्यारे बच्चों और ऑक्सीडेशन भी हो जाए। कोई एक चीज रिड्यूस्ड हो जाए और कोई एक चीज ऑक्सीडाइज हो जाए प्यारे बच्चों। तो दिस इज इसमें ये रिड्यूस्ड हुआ है और रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट हो गया प्यारे बच्चों। H2 इसमें ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और ऑक्सीडाइज होकर प्यारे बच्चों वो H2O बन गया। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन प्यारे बच्चों। दिस इज oxidized, here this is oxidized, ये reduced हो गया प्यारे बच्चों oxidized। याद रखना प्यारे बच्चों किसी भी रिएक्शन के अंदर जब ऑक्सीजन कोई गेन करे तो उसको ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, कोई ऑक्सीजन यूज करे उसे रिड्यूस्ड बोलते हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। What is redox reaction? These are those reactions in which reduction and oxidation both takes place at the same time. Redox दो वर्ड से मिलकर बना redox plus में ox, redox means reduction, ox means oxidation। एग्जांपल आपके सामने कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 या फिर जिंक ऑक्साइड प्लस में CO। वो दोनों के दोनों एग्जांपल प्यारे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन के ही हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे और बात करते हैं प्यारे बच्चों बची हुई दो चीज की, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। और इसी के साथ प्यारे बच्चों चैप्टर दाएं हो जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम प्यारे बच्चों कोरोजन होता क्या प्यारे बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज दिस प्यारे बच्चों? ये 7th में भी है 8th में भी है साइंस में। होता क्या है वो अभी बात करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे चारों तरफ की जो चीजें होती हैं वो एयर से ऑक्सीजन को लेके बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। और हायर क्लास में जब आप जाओगे तो आपको ये पता भी चलेगा प्यारे बच्चों ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है।
आपकी एयर में आपको पता है कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड ETC है, पर उनमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीजन है। इसलिए एयर के संपर्क में जब कोई चीज आती है, तो मैं ये नहीं कहता कि बाकी गैसेज रिएक्ट नहीं करती, पर बहुत जल्दी जो रिएक्ट करता है वो उसके अंदर की ऑक्सीजन गैस है। इसलिए मैक्सिमम चीजें जब एयर में रखे जाते हैं तो पहले जो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाती है तो कोई जो मेटल होता है, स्पेशली मेटल की मैं बात करूंगा, कि जब कोई आर्टिकल या कोई मेटल होता है, तो वो जो मेटल है प्यारे बच्चों, वो मेटल जब भी एयर के संपर्क में आता है तभी प्यारे बच्चों वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और बनेगा क्या, ध्यान से देखना, एक मेटल है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन आई, तो दोनों मिलकर प्यारे बच्चों मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि हेयर इज Mg प्लस में ऑक्सीजन, दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी ये जो मेटल ऑक्साइड बना प्यारे बच्चों, इसकी एक सरफेस बनती है, इसकी एक सतह बनती है, इसकी एक परत बनती है। अब मैं आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, दोबारा उसको रिपीट करता हूँ कि आप सभी के घरों में सर्दियों के अंदर पानी गर्म करने के लिए एक मेटालिक रोड होती है, जिसको आप पानी के अंदर डालते हो तो थोड़ी देर के बाद पानी गर्म हो जाता है। पर आपने कभी देखा हो, वो मेटालिक रोड काफी दिनों तक इस्तेमाल होने जाती है तो उसके ऊपर एक सफेद रंग की परत जम जाती है, वो परत पक्का ऑक्साइड की है, क्योंकि जब वो हीटअप हुआ तो उसने वाटर से ऑक्सीजन ली, और वो मेटल की रोड है, मेटल और ऑक्सीजन मिलकर दोनों ने एक ऑक्साइड बनाया जो उसके ऊपर एक सरफेस के रूप में जमा हो गया। तो यानी कि मैक्सिमम जो ये मेटल ऑक्साइड होता है, ये किसी भी मेटल के ऊपर एक सरफेस के रूप में जमा होता है प्यारे बच्चों, और उस मेटल ऑक्साइड का सरफेस के रूप में किसी भी मेटल के सरफेस में जमा होना ही कोरोजन कहलाता है। क्योंकि वक्त के साथ, अब मुझे एक बात बताइए, यदि ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा तो मेटल को तो कंज्यूम करेगा ना प्यारे बच्चों, तो मेटल तो कमजोर हो गया ना, क्योंकि उसकी तो कुछ मात्रा कंज्यूम होती चली गई। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन बोलते हैं। और एग्जाम्पल बहुत है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकता है, लोहे पे जंग लगना है ना। और आपको पता है रेडिश ब्राउन हल्के भूरे रंग का कलर होता है, वो आपने देखा भी होगा, ये तो प्रसिद्ध है कि लोहे पे जंग लगता है। और जब भी नमी मिल जाए, मॉइस्चर उसे मिल जाए, या उसके संपर्क में एयर आ जाए, नमी आ जाए, तभी वो क्या करता है, अपने आप पे एक जंग तैयार कर लेता है हरे भूरे रंग का। और इन द सेम में बहुत सारे मेटल ऐसे हैं बेटा जिनके ऊपर कोरोजन होता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास केवल आयरन पे ही कोरोजन हो। मैं एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज कोरोजन। When a metal is attacked by the, जब भी कोई मेटल अटैक होता है, अटैक बाय द मॉइस्चर, एसिड और ऑक्सीजन ETC present in the atmosphere around it. When a metal is attacked by the moisture, acid or oxygen ETC present in the atmosphere around it, then it is slowly eating away, or it is said to be corrode. It is said to be corrode reaction. Alright, yes. This process is called corrosion. So what is the corrosion? When a metal is attacked by the moisture, acid or oxygen, it is present in the atmosphere around it, then it is slowly eating away. यानी कि धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है।
और ये इट इज सेट टू बी कोरोड, तब कहेंगे कि हम ये कोरोड हो गया यानी कि कमजोर हो गया, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। एग्जांपल क्या है बच्चों? रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो हल्के भूरे रंग की परत जमती है प्यारे बच्चों, वो रस्टिंग ऑफ आयरन का ही बड़ा शानदार एग्जांपल है, और ये बड़ा प्रसिद्ध भी है प्यारे बच्चों। दिस इज द रस्टिंग ऑफ, दिस इज द कोरोजन, या फिर प्यारे बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। इन द सेम वे कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि हाउ वी प्रिवेंट दिस, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो भाई करना क्या होता है कि किसी भी मेटल सरफेस को मॉइस्चर से और एयर से बचाना है, यानी कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन यानी कि एयर उसके पास ना आए तो आपका मेटल कोरेड ना हो। और वो डायरेक्शन पर कैसे होगा कि आपने मेटल की सरफेस ली और उसके ऊपर पेंट कर दिया, तो पेंट की वजह से उस मेटल सरफेस के साथ एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, उसको मॉइस्चर भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। आपने देखा होगा कि जो आपकी साइकिल होती है उसके चैन के अंदर आप ग्रीस लगाते हैं, वो ग्रीस इसीलिए होता है कि जो ग्रीस की वो परत है प्यारे बच्चों, वो वाटर को उसके अंदर नहीं जाने देगी, नमी को रोक लेगी प्यारे बच्चों। एयर आएगी पर नमी तो रुकेगी, इसलिए थोड़ा सा क्या होगा, कोरोजन लेट होगा। क्योंकि याद रखना कोरोजन होने के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है, मॉइस्चर एंड एयर। जब तक नमी और हवा नहीं होगी यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगी, कोरोजन नहीं होगा। एसिड जब वहां पे होता है तो उसको उसकी स्पीड बढ़ा देता है, यानी कि जो कोरोजन लेट हो रहा था प्यारे बच्चों जो जल्दी हो जाता है। इसको बड़ा शानदार टॉपिक है, ये प्लस 2 में है कि केमिस्ट्री में। कोरोजन वहां पे भी ज्यादा होता है जहां पे मेटल दबाव में होता है। आपने देखा जब आप किसी पेंच की चूड़ी टाइट करते हैं तो जो चूड़ी टाइट हुई है प्यारे बच्चों वहां पे जंग जल्दी लगता है, अपेक्षाकृत उस जगह के जहां पे वो एयर में ओपनली रखा है। तो इसका मतलब यदि आप कोरोजन को घटाना चाहते हो तो आपको 2 या 3 चीज करनी पड़ेगी। माइंड में एक बात याद रखना कि आपको डायरेक्ट कांटेक्ट हटाना पड़ेगा, किसका, मेटल का एयर के साथ और मेटल का मॉइस्चर के साथ। तो ये हो सकता है क्या करना, या तो बाय अप्लाइंग फिल्म, फिल्म का मतलब प्यारे जो परत होती है ऑफ ऑयल, ग्रीस etc ऑन मेटल, या फिर बेटर बाय पेंटिंग, उसको प्यारे बच्चों पेंट करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। 2 याद रखना प्यारे बच्चों, तीसरा एक मेटल नॉन मेटल चैप्टर में भी आएगा, उसको जिक्र हम वहां पे भी करेंगे। ये था प्यारे बच्चों कोरोजन, बड़ा ही शानदार है। कुछ एक चीजें मैं आपको बताता चलूं, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसका कलर क्या होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों रेडिश ब्राउन होता है। इन द सेम वे प्यारे बच्चों ये तो आयरन का रस्टिंग होगा, यानी कि तो आयरन की कोरोजन हुई, कोरोजन प्यारे बच्चों सिल्वर की भी हो जाती है, इसलिए जो कोरेड सिल्वर होता है उसके ऊपर जो परत जमती है सिल्वर ऑक्साइड की तरफ जो ब्लैक होती है, याद रखना। यानी कि जब सिल्वर की रस्टिंग हुई तो सिल्वर पे जो परत जमेगी प्यारे बच्चों वो ब्लैक कलर की होगी। कभी अपनी मम्मी से या अपनी दादी से पूछना कि वो जो ज्वेलरी डालते हैं वो टाइम के साथ, स्पेशली जो चांदी वाली होती हैं, वो टाइम के साथ काली पड़ जाती है और फिर बोलते हैं कि ये तो अब धुलवानी पड़ेगी, और फिर वो सुनार की दुकान पे जाते हैं और फिर उसको धुलवा के आते हैं तो साफ हो जाती है। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, उसके ऊपर जो रस्ट जमा, उसके ऊपर प्यारे बच्चों जो कोरेड की वजह से सिल्वर ऑक्साइड की परत जमी, वो सुनार क्या करता है उस परत को उस पे से उतार देता है। तो ये माइंड में याद रखने के लिए बताता हूँ कि एग्जांपल कहां से उठाना, वो मम्मी दादी से 1-2 बार डिस्कस कर लेना, फिर आपको याद हो जाएगा कि जो सिल्वर होता है उसके ऊपर जो परत जमती है वो ब्लैक कलर की जमती है, और आयरन के ऊपर प्यारे बच्चों जो परत जमती है वो रेडिश ब्राउन कलर की जमती है। इंटरेस्टिंग एक और बताता चलूं प्यारे बच्चों, जो कोटिंग कॉपर पे होती है, यानी कि जो कोरेड कॉपर होता है प्यारे बच्चों, उस पे जो परत जमती है वो ग्रीन कलर की होती है प्यारे बच्चों। यानी कि जो तांबा होता है उस तांबे के ऊपर जो परत जमती है प्यारे बच्चों वो ग्रीन कलर की होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि जो तांबा होता है उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, जो सिल्वर होता है प्यारे बच्चों उस पर ब्लैक कलर की आती है, और जो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि जो आयरन का कोरोजन हुआ उस पे प्यारे बच्चों जो कलर आया वो रेडिश ब्राउन आया प्यारे बच्चों। ये 2-3 चीजें आपने
1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए याद रखनी है, नॉलेज के लिए भी आपने याद रखनी है। ये प्यारे बच्चों कोरोजन हुआ, ये प्रिवेंशन हुआ, और ये तीनों आप एग्जाम्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द कोरोजन प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एंड दिस इज द रेंसिडिटी। इसको नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों। बात करते हैं रेंसिडिटी की। व्हाट इज रेंसिडिटी? कि रेंसिडिटी क्या होती है प्यारे बच्चों? दिस इज लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हिंदी में इसको विकृत गंभीरता बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये मैंने इसलिए बोला कि आपको याद हो जाएगा। विकृत मतलब बिगड़ा हुआ, गंभीरता मतलब गंध। तो यानी कि विकृत गंधिता का मतलब हुआ कि गंध का बदलना। आपको पता है कि यदि आपके घर कोई ऑयली चीज बनी है, स्पेशली शादी या हमारे यहाँ जो शादी होती है उसके अंदर जो सब्जी बनती है उसमें बहुत ज्यादा मसाले वगैरह, बहुत ज्यादा ऑयल वगैरह डाला जाता है। यदि प्यारे बच्चों को 3 या 4 घंटे, स्पेशली गर्मियों के दिनों में तो 1-2 घंटा भी रुक जाए तो वो खराब हो जाती है। हम बोलते हैं कि सब्जी खराब हो गई। हमारे घर में आम है, दूध खराब हो गया, सब्जी खराब हो गई। होता क्या है, पता कैसा लगता है? अब हमारे घर में जो मम्मी होती है, जो माताएं होती है, वो सब्जी को उठाती है और हल्का सा उसको स्मेल करती है, तभी कहते हैं वो ये तो खराब होगी, इसको डालो। तो व्हाट इज मीन दिस चेंजिंग टेस्ट एंड स्मेल? उसकी जो प्यारे बच्चे गंध थी वो विकृत हो गई, वो खराब हो गई, और जो उसका बेटा टेस्ट था वो भी बदल गया। तो यानी कि किसी भी फूड आर्टिकल को जब बड़े लंबे समय तक ओपन एयर में रखा जाता है तो फिर मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरेजन में भी ऑक्सीडेशन हुआ, रेंसिडिटी में भी ऑक्सीडेशन होगा। तो लंबे समय तक जब उसे ओपन एयर में रखेंगे तो वो एयर की ऑक्सीजन को लेगा प्यारे बच्चों, और उसके अंदर जो भी 1-2 मेटल ईटीसी होगा वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होगा प्यारे बच्चों ऑयली खाना, तो उसकी गंध भी बदल जाएगी, उसका स्वाद भी बदल जाएगा, और इस तरह उसकी गंध का या स्वाद का बदलना प्यारे बच्चों रेंसिडिटी कहलाता है। दिस इज द रेंसिडिटी। कहते हैं कि व्हेन सम oily and fatty food articles are exposed to air for a long time, their taste and smell will be changed, वो बदल जाएगी प्यारे बच्चों, और इसी को क्या करते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, एंड such food article called rancid, उन फूड आर्टिकल को बोलते हैं कि रेंसिड हो गए, उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों रेंसिडिटी। दिस इज द रेंसिडिटी। समझ में आ रहा है बच्चों? प्रिवेंशन तो रेंसिडिटी भी करनी पड़ेगी ना, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। मैंने पहले ही बोला प्यारे बच्चों, ये रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन की वजह से हुई। टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड fatty food article, sometimes some substances are added to these articles. These substances are called antioxidant.
एंटीऑक्सीडेंट प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल N2, ये एंटीऑक्सीडेंट प्यारे बच्चों। याद रखना जो N2 होता है वो बड़ा ही एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये आपके चिप्स वगैरह के पैकेट में डाल दो प्यारे बच्चों। यानी कि जो आपने देखा होगा कि आपने लेज या कुरकुरे टीसी के पैकेट आते हैं, कभी आपने सोचा है कि वो इतने फुले हुए क्यों होते हैं, और आपके पास होते हैं तो बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ। ये तो इतने सारे फुले होते हैं और अंदर से इतने ही कुरकुरे निकलते हैं बस, या इतनी चिप्स निकलती है। पर जो चिप्स हैं वो ऑयली हैं, तो वो जो फुला हुआ है उसके अंदर नाइट्रोजन डाली हुई है ताकि उस ऑयली चीज को हम एयर के प्रिवेंशन से रोक सकें और वो रैंसिड ना हो, वो टाइम के साथ खराब ना हो। इसलिए उनके अंदर क्या किया जाता है, N2 डाली जाती है, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को फरा जाता है ना, समझ रहे हो, इसको फ्लश बोलते हैं, FLUSH। कई बार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश क्यों किया जाता है, भरा क्यों जाता है, टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन, उनकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा काम क्या हो सकता है, आप ऐसे बर्तन में रखिए, जैसे कि आप यदि कभी दुकान पे जाओ तो जो वहाँ पे नमकीन वगैरह होती है उनको जार में बंद करके रखा जाता है और उस जार को बड़ा टाइट बंद किया जाता है, तो वो क्या एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं मेरे बच्चों ने, उन्हें बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर्स। ऐसे कंटेनर जिनके अंदर एयर जा ही ना सके, तो जब एयर ही नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी। तो यानी कि रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो एयर टाइट कंटेनर में रखिए या उनके अंदर ऐसा सब्सटेंस मिलाइए जो उनकी ऑक्सीडेशन ना कर सके, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। ये था प्यारे बच्चों रैंसिडिटी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, अ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द कोरिजन एंड व्हाट इज द रैंसिडिटी। इस चैप्टर के अंदर दो ही चीज यदि मैं मिला लूं तो तीन चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों को ये तीन चीज याद होगी तो समझ लीजिएगा कि चैप्टर ही खत्म हो गया उनके लिए। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द रिडक्शन रिएक्शन, इन सबके एक एक एग्जांपल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरिजन एंड रैंसिडिटी। What is the rancidity, what is the corrosion, how we prevent corrosion, how we prevent rancidity। ये प्यारे बच्चों ये चैप्टर था छोटा सा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके कुछ बड़े शानदार फैक्ट्स पे जो शायद आपको एक्मे के सिवा कहीं और नहीं मिलेंगे। इस चैप्टर के बारे में मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, और बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ शानदार एनसीईआरटी क्वेश्चंस की जो अभी तक प्री बोर्ड्स यानी कि पिछले साल के जो प्रीवियस बोर्ड्स पेपर है सीबीएसई एज वेल एज एचबीएसई के उनमें आए, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यानी कि अगला जो लेक्चर होगा प्यारे बच्चों उसमें मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मुझे ये टेंशन नहीं है कि इसके अंदर से अब कुछ टॉपिक बचा या नहीं बचा। यानी कि अगले चैप्टर में हम इंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल पढ़ लिया चैप्टर, बड़े ध्यान से सारे लेक्चर पढ़ना अगले लेक्चर से पहले, ताकि आप मेरे साथ इंजॉय कर सको, क्योंकि उस चैप्टर में मैं कहीं से भी कुछ भी कंसेप्ट उठाऊंगा और आपके सामने चीज़ों को क्लियर करूँगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये लेक्चर बिल्कुल पढ़ के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले, जो बहुत जल्दी होगा, या तो कल या पक्का परसों, तो 101% प्यारे बच्चों, और उसमें हम एंजॉय करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीबीएसई से भी, एचबीएसई से भी, और कुछ यहाँ से जो केवल एक्मे में होगा। वेट एंड वॉच, इंतजार कीजिए उस शानदार लेक्चर का जो इस लेक्चर के साथ आने वाला है, इस लेक्चर के बाद सॉरी। और अच्छे बच्चे तो प्लीज नाटे बैठिएगा उस वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए लर्निंग प्रोसेस के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।